हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रेगुलर क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। वो अपना टाइम ख़राब ना करें इधर उधर जाने में, कोचिंग वोचिंग जाने में अपना टाइम ख़राब ना करें। ठीक, मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा तो मुझसे पढ़िएगा। ठीक, ज़रूर नहीं मतलब आप मुझसे ही पढ़िए। अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, अगर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कहीं भी पढ़ना हो पढ़िए। ठीक, तो आज जो प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 1B ये दो अक्षर से आज मैंने कंप्लीट करा दी थी क्लास 9th की, जो कि मैं डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पढ़ा रहा हूँ। इसके राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। तो आज हम प्रश्नावली 1C कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सवाल देखते हैं सीधे। प्रश्नावली 1C के सवाल आज कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1C, प्रश्नावली 1C, प्रश्नावली 1C। तो आज हम प्रश्नावली 1C के सवाल धीरे धीरे लगाएंगे। आप भी अपने नोट्स पर धीरे धीरे अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहना। ठीक, जिससे कि आगे चलकर जैसे तुम आज पढ़ लोगे, कुछ समय बाद ये भूल जाओगे तो फिर रिवाइज कर लेना। नोट्स बनाकर रिवाइज चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ठीक, तो हम देखते हैं प्रश्नावली 1C का पहला सवाल। 1C का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्या को सरल संख्या रेखा पर दर्शाइए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, संख्या रेखा पर आपने जैसे क्लास 8th में संख्या रेखा पर दर्शाया होगा, आप चक्कर पड़ जाते हो कि संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। लेकिन आज हम बता देंगे, आज के बाद टेंशनबाजी खत्म। ठीक, तो देखिए संख्या रेखा पर दर्शाया कैसे जाएगा। जैसे पहला सवाल है, 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, 1/5 को। अब बताइए, जब नीचे संख्या हर जब बड़ा हो अंश से, जब हर अंश से बड़ा हो तब क्या करते हैं, वो संख्या 1 से कम ही होती है, 1 से छोटी होती है जब हर बड़ा हो अंश से। ठीक, तो मतलब कि जो संख्या दर्शाई जाएगी वो पहली खाने में दर्शा दी जाएगी। जैसे मैंने ये संख्या रेखा बना दी, ये क्या बना दी, संख्या रेखा। तो यहाँ पर मैंने बीच में 0 मान लिया। इस साइड पर संख्या नेगेटिव होती है, 0 से बाईं ओर संख्या नेगेटिव में होती हैं और 0 के दाईं ओर संख्याएं धनात्मक होती हैं, मतलब पॉजिटिव होती हैं। तो हम देखते हैं, जैसे 1/5 पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, तो इधर दर्शाया जाएगा। और जब ये नीचे हर बड़ा होगा अंश से, इसका मतलब ये 1 से छोटी है, मतलब पहले ही खाने में दर्शा दी जाएगी कहीं ना कहीं पर। तो मैंने ये यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ पर 2 भी डाल दो, 2 से कुछ मतलब नहीं, लेकिन संख्या इसी यहीं पर दर्शा दी जाएगी इतने बीच में। अब देखो कैसे दर्शाएगी। जैसे यहाँ नीचे देखो, नीचे 5 है नीचे, तो इस पहले खाने में 5 खाने करेंगे। तो 5 खाने करने के लिए मुझे 4 लाइनें करनी होंगी, 4 लाइनें करनी होंगी। तो देखिए पहली 1 2 3 4, जब मैंने इनके बीच में 4 लाइनें कर दी तो ये 5 खाने हो गए, 1 2 3 4 5। बोलो 5 हो गए, मतलब जितने खाने करने हैं उससे एक कम लाइन कर दो, उतने खाने हो जाएंगे। अब देखिए, अब मुझे 5 खाने कर दिए पहले खाने में, लेकिन मुझे दर्शाना किस पर है, 1 पर। तो 1 तो मुझे यहीं पर मिलेगा, 0 हुआ तुरंत, मतलब यहाँ 1 से चालू होगा तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो दर्शा दिया वो 1/5 मिल गया। संख्या रेखा पर मैंने 1/5 को ऐसे दर्शा दिया। बोलो आसान है बिल्कुल, मतलब जितना हर में होगा उतने ही खाने बना दिए जाएंगे। और फिर ऊपर देखते 1 है तो 1 पर दर्शा दिया। अगर 2/5 होता तो 2 पहला दूसरा, तो इस यहाँ पर दर्शा दिया जाता, लेकिन मुझे 1/5 को दर्शाना था तो यहाँ पर मुझे मिल गया 1/5। तो इस प्रकार से मैंने दर्शा दिया। अब देखते हैं, एक मतलब पहला सवाल लग गया, पहले का पहला। अब देखते हैं पहले का दूसरा क्या है। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा देखते हैं आप। तो पहले का दूसरा है, -2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। -2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब देखिए संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ये संख्या रेखा बना दी मैंने, एक लाइन खींच दी, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में संख्या पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन ये माइनस का 2/5 है, तो इसका मतलब ये इधर दर्शाया जाएगा 0 के बाईं ओर। लेकिन मैंने बताया जब हर बड़ा हो, इसका मतलब ये 1 से छोटी संख्या है, तो मतलब पहले खाने में दर्शा दी जाएगी। यहाँ पर 1 लिख दिया और चाहो तो मन करे तो 2 लिख लो, लेकिन 2 से कुछ मतलब नहीं। ठीक,
पहले इसी खाने में संख्या दर्शा दी जाएगी, मतलब ये -1 लिया जाएगा, ये -2, क्योंकि इधर संख्या नेगेटिव में होती हैं और दर्शाना है -2/5 को। अब देखिए हर में कितना है 5, तो इसी पहले खाने में मुझे कितने खाने करने होंगे, 5 खाने करने होंगे। तो 5 खाने कैसे किए जाएंगे, जब 4 लाइनें कर देंगे तब 5 खाने हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो मैंने 4 लाइनें कर दी इनके बीच में, तो 5 खाने हो गए। लेकिन अब मुझे दर्शाना है 2 पर, तो यहाँ से देखेंगे 1 2, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, गिनेंगे, देखो 1 2, तो यहाँ पर दर्शा दिया -2/5। बोलो आसान है बिल्कुल। आज के बाद ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ठीक, अच्छे से समझ लेना। अब देखते हैं पहले का तीसरा सवाल, जल्दी जल्दी समझते रहिए और अपनी कॉपी पर लिखते रहिए, ठीक। सवाल नंबर तीसरा सवाल है 3 सही 2/7। अब 3 सही 2/7 को संख्या रेखा पर दर्शाना है मुझे, 3 सही 2/7 को। तो देखिए मैं क्या करेंगे, ऐसे मैंने बना दिए संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब एक बात बताइए, 3 सही 2/7 ये है तो प्लस की संख्या, मतलब धनात्मक है, तो धनात्मक है तो 0 के दाईं तरफ दर्शाई जाएगी। अब देखते हैं 0 के दाईं तरफ, इसका मतलब देखो ये 3 तो है, 3 तो है ही, 3 सही 2/7 मतलब 3 तो है ही, और थोड़ी आगे और जाना है, मतलब 3 तक तो जाना ही है और चौथे वाले खाने में भी जाना है। बोलो इसे समझना, तो मतलब 3 तक तो जाना ही है और थोड़ा आगे और बढ़ना है, मतलब चौथे खाने में जाना है। तो देखिए 3 खाने बनाते हैं, 1 2 3 बना दी, लेकिन चौथे खाने में दर्शाई जाएगी संख्या। बोलो दर्शाई जाएगी चौथे खाने में, बोलो इतनी बात क्लियर है, चौथे खाने में दर्शाई जाएगी संख्या। अब देखिए मतलब 3 से 4 के बीच में संख्या दर्शाएगी, क्योंकि 3 सही 2/7 है, मतलब 3 तक तो जाना है, थोड़ा आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ना है, 3 से 4 के बीच में संख्या दर्शा दी जाएगी, ठीक। अब देखिए ये नीचे 7 है, तो इस चौथे खाने में हम कितने 7 खाने करने के लिए मुझे 6 लाइनें करनी होंगी। तो 1 2 3 4 5 6, जब मैंने 6 लाइनें कर दी तो ये कितने में दर्शा दिया, मतलब इसमें हो गए 6 लाइनें कर दी तो 7 खाने हो गए। अब मुझे दर्शाना है 2 पर, तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2, तो मैंने ये दर्शा दिया 3 सही 2/7। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर मुझे 3 सही 2/7 यहाँ पर मिल गया, ठीक। क्लियर दिख रहा है, ठीक, बोलते ही नहीं कुछ, ठीक, ओके। अब देखते हैं सवाल नंबर पहले का चौथा सवाल नंबर पहले का चौथा। चौथा सवाल है 8/3। अब देखिए, अब यहाँ पर संख्या जो नीचे वाली जो संख्या है, मतलब जो हर है वो अंश से छोटा है। जब अंश से छोटा है हर, इसका मतलब ये संख्या 1 से तो बड़ी है, और चाहे कितनी भी हो 1 से बड़ी है, इस बात की गारंटी है। अब देखिए 3 भाग इसमें देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया भाग, बचे 2/3, यानी कि 2 सही 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2 सही 2/3। अब 2 सही 2/3 को दर्शाना है मुझे, तो मैंने एक बना दी संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 लिख दिया। अब देखिए जैसे ये संख्या है तो प्लस की है, तो इधर दर्शाई जाएगी, मतलब 2 सही 2/3 है, मतलब 2 तक तो दर्शाना ही है, 2 तक तो दर्शाना ही है, थोड़ा आगे और बढ़ना है। आगे कहाँ तक बढ़ना है, देखिए बताते हैं। जैसे तीसरे खाने तक बढ़ना है, जैसे 1 2 तक तो जाना है और तीसरे खाने में भी जाना, मतलब संख्या यहाँ पर दर्शाई जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बटे 3 है, तो इस खाने में हम 3 खाने बनाएंगे, तो 3 खाने बनाने के लिए मुझे 2 लाइनें करनी होंगी, तो मैं 2 लाइनें कर दे रहे, 1 2, तो 2 लाइनें कर दी, इसमें 3 खाने हो गए। लेकिन अब मुझे दर्शानी कहाँ पर है, 2 पर, यानी पहली दूसरी, तो यहाँ पर दर्शा दिया 2 सही 2/3 लिख लो यहाँ पर, या फिर 8/3 लिख लो, एक ही बात है। तो बोलो ये भी मैंने दर्शा दिया, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। अगर सवाल कोई बाई चांस समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया मुझे, तो हम आपको बताऊंगा उसका जवाब, ठीक। बताना जरूर अगर ना समझ में आए तो।
दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पर संख्या समाप्त हो जाए, समझे भाई, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए संख्या, उसे कहते हैं शांत दशमलव के रूप में। किसको निरूपित कर सकते हैं, अब देखते हैं। जैसे ये संख्या दी गई है, तो पहली संख्या 1/20, तो क्या इसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और दूसरा इसका देखिए, पूछा गया कि कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। किस किस को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, केवल बताना है कि कौन सी संख्या शांत है। अब देखिए, जैसे ये है 1/27, और तीसरा सवाल देखिए 3/5, चौथा देखिए 1/15। अब देखो, जैसे किसको शांत दशमलव तभी होगी संख्या जब जो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड कितने होने चाहिए, मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में तो या तो 2 ही 2 आए, या फिर 5 ही 5 आए, या फिर 2 और 5 एक साथ आ जाए, इनके अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो वो शांत दशमलव नहीं होगी। ठीक, या तो हर में 2 ही 2 हों जब फैक्टर करें, या फिर हर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 ही 5 हों, या फिर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों, इसके अलावा कोई और ना हो, तब वो शांत होगी। तो जैसे ये 20 है, तो 20 के जब फैक्टर करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और फिर 0 लगा दिया, 2 पंचे 10, अब 5 काटेंगे, 5 एकम 5। अब एक बात बताइए, तो हर के जब मैंने 20 के फैक्टर किए तो 2 और 5 आए, बोलो, तो मैंने क्या बताया था, या तो हर में 2 और 5 एक साथ आ जाए तब शांत होगा, इनके अलावा कोई और तीसरी संख्या आएगी तो शांत नहीं होगा। इसका मतलब ये कई संख्या है, 1/20 कैसी होगी शांत, मतलब जब 20 का भाग 1 में देंगे तो कहीं ना कहीं पर दशमलव शांत जरूर होगा, मतलब उसके बाद भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1/27, मतलब ये 27 के जब हम फैक्टर करेंगे, 3 काट दे, 3 ने 27, 3 का 9, 3 एकम 3। अब बताइए, जब मैंने 27 के अभाज्य गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड में 3 ही 3 आए, मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि 3 3 आना चाहिए शांत दशमलव के लिए, तो मतलब या तो 2 ही 2 आए, या 5 ही 5 आए, या 2 और 5 साथ साथ आए, इनके साथ कोई और संख्या ना आए। अगर कोई और संख्या आ रही तो वो शांत नहीं होगा। इसका मतलब ये 1/27 क्या शांत होगी, नहीं होगी। केवल मुझे शांत ही पूछा तो हम शांत ही बताएंगे। ठीक, अब देखिए, यदि 3/5 है तो 5 नीचे देखो, जो हर में 5 है उसके 5 है हर में, तो हर में 5 है, सीधी बात है ये शांत है, क्योंकि मैंने बताया कि हर में या तो 5 ही 5 हो, तो 5 के क्या गुणनखंड करेंगे, वो तो खुद ही 5 है। ठीक, तो इसका मतलब ये 3/5 कैसी होगी, शांत होगी। अब देखिए 1/15, जब हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 काटेंगे, 3 से 15, फिर 5 काटेंगे, 5 एकम 5। एक बात बताइए, जब हर में देखो 5 तो आ रहा है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 3 क्यों आ गया, या तो 5 ही 5 आता, या तो 2 ही 2 आता, या 2 और 5 साथ साथ मतलब, लेकिन 5 के साथ ये 3 क्यों आ गए, इसलिए ये शांत नहीं है। ठीक, बोलो, ये बात क्लियर है, बोलिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक, बताना जरूर समझ में आया है या नहीं, और कोई भी सवाल ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना। ठीक, ऐसा नहीं कि हम लगाते रहें तुम भी ऐसे ही देखते रहो, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। मुझे p/q के रूप में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, हो जाइए तैयार। तो देखिए इसे लिखना, जैसे ये पहला सवाल है 0.234 पर बार, मतलब 2 3 4 पर बार चढ़ा है, तो इसको देखिए p/q के रूप में लिखना, मतलब बटे में लिखना है। जैसे 3/5 आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, मतलब बटे में लिखना है p/q के रूप में। अब देखिए, जैसे हम इसको मान ले रहे हैं, माना x के बराबर, मैंने इसको मान लिया 0.234, और देखिए 2 3 4 पर बार लगा है। चलो अभी थोड़ी देर में, अभी मैंने इसको मैंने x के बराबर मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो x बराबर 0.234, तो 2 3 4 पर बार लगा है, इसका मतलब 2 3 4 को
हम 2 3 4 को ही रिपीट कर सकते हैं, मन आए उतनी बार रिपीट करिए। ठीक, तो ऐसे हम 2 3 4 और फिर मन करे 2 3 4 और फिर मन करे तो 2 3 4, जब जब तुम्हारा मन करे तो 2 3 4 लिखते रहिए। ठीक, जब तुम फ्री बैठो घर पर तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 लिखते रहिए, तो तुम्हारा टाइम अच्छी तरीके से बर्बाद होगा। ठीक, अब देखिए जैसे डॉट 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 कर दिया मैंने, ऐसे 2 3 4 2 3 4 2 3 4 होते रहेंगे। अब देखिए मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब एक बात बताइए, इसमें कितने अंकों पर बार लगा है? कितने अंकों पर बार लगा है? इसमें 3 अंकों पर बार लगा है। कितने अंकों पर? 3 अंकों पर। तो 3 अंकों पर बार लगा है तो हम दोनों तरफ 1000 का गुणा करेंगे। अगर 2 अंकों पर बार लगा होता तो दोनों तरफ हम 100 का गुणा करते। अगर एक ही अंक पर बार लगा होता तो दोनों तरफ 10 का गुणा करते। तो बताइए यहाँ पर 3 अंक पर बार लगा है तो इसका मतलब दोनों तरफ हम किसका गुणा करेंगे? 3 अंक पर बार लगा तो दोनों तरफ 1000 का गुणा करेंगे। तो हम लिख रहे हैं दोनों तरफ 1000 का गुणा करने पर। अब देखिए 1000 का गुणा करेंगे जब हम, तो जब x में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा, बोलो। और जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो मतलब 3 अंक इधर आ जाएगा। तो 3 अंक इधर आ गए 2 3 4.2 3 4 यहाँ पर आ गया। लेकिन 2 3 4 और भी यहाँ पर छिपे हुए हैं, छिपे हुए, तो हम इसको और लिख सकते हैं 2 3 4 डॉट 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 ऐसे कर दिया, बोलो। ऐसे करके मैंने लिख दिया 2 3 4 2 3 4, लेकिन मैंने जरूरत के हिसाब से लिखा 2 3 4, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 3 4 2 3 4 2 बार लिखे हुए हैं। तो मैंने भी यहाँ पर दशमलव के बाद 2 3 4 2 3 4 2 बार लिख लिए, जिससे कि मुझे देखने में अच्छे लग रहे हैं। ठीक, और देखने में अच्छा ही लगना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा लिख दिया। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 डाल दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो कैसे घटाया जाएगा। मतलब LHS में से LHS को घटाया जाता है और RHS में से RHS को घटाया जाता है। तो देखिए इसकी LHS 1000x है और इसकी LHS 1x है। तो जब 1000x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा? 999x। 999x आएगा। अब बताइए जब इतने में से इतना घटाएंगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि इससे 0.234 से ये पूरा घट जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल 2 3 4 ही बचेगा, बोलो 2 3 4 बचेगा केवल। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। जब x के साथ 999 गुणा में है, जब ये बराबर इधर आएंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? बटे में। तो 999 कहाँ आ गए? बटे में। ठीक, अब देखिए ये कटेगी क्या संख्या है? अगर कटे तो काट लीजिए। 3 3 सत्ते 21, कितने बचे? 2 बचे, हो गए 24 या 24। फिर काट लो, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 1 बचे 18, हो गए 73। 18 फिर 3 का 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। अब देखिए अब नहीं ये कटेंगे। ठीक, अब नहीं कटेंगे, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 26/111। तो x बराबर आ गया 26/111। ठीक, तो मैंने x का मान निकाल लिया 26/111। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक, अच्छी तरीके लिख लेना अपनी कॉपी पर। अब देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का दूसरा सवाल अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं दोबारा। ठीक, ऐसा नहीं कि हम बार बार उसी सवाल को दोहराते रहें कि ये देखो ये देखो ये देखो, भाई क्या बात उसमें निकलेगी। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। 0.1254 और 54 पर बार है। तो ये देखिए यहाँ पर आगे 4 जीरो लगा लो या ना लगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया x के बराबर 0.12 और 54 पर बार। ठीक, तो x बराबर 0.12। अब देखिए 54 पर बार है तो 54 को ही हम मन आए उतनी बार लिख सकते हैं। तो 54 5 4 5 4 ऐसे लिख सकते हैं, डॉट 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 अनंत तक लिख सकते हैं। अब देखिए जैसा ये दशमलव पहले हम यहाँ पहुँचाएंगे, जो बार जहाँ से शुरू हुआ जिस अंक से उसके पास पहुँचाएंगे, तो ऐसे ही पहुँचाया जाता है दशमलव। ठीक,
तो हम देखिए जब यहाँ पहुँचाएंगे मतलब 2 अंक इधर पहुँचाएंगे तो 2 अंक इधर पहुँचेंगे, इसका मतलब दोनों तरफ 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, तो देखिए दोनों तरफ 100 का गुणा किया जाएगा। तो जब इस x में 100 का गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे दशमलव 2 अंक इधर पहुँच जाएगा, मतलब 12.54 ऐसे चलता रहेगा। बोलो चलता रहेगा, हाँ ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए एक बात बताएं, जैसे बार कितने अंकों पर लगा था, 2 अंकों पर, इसका मतलब दशमलव मुझे यहाँ पर और पहुँचाना पड़ेगा। जितने अंकों पर बार लगा होता है वहीं पर पहुँचाना पड़ता है दशमलव, ठीक। तो अब देखिए तब दशमलव के मतलब 2 अंकों इधर 2 अंक इधर और पहुँचाना दशमलव, तो 2 अंक इधर, इसका मतलब 100 का गुणा और करना पड़ेगा। फिर हम कर रहे दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, तो जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 10,000x हो गए। और जब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 1254.54 यहाँ पहुँच गए। लेकिन हम 5-4 ये और छुपे हुए हैं, मैंने और 5-4 लिख दिया, कोई दिक्कत? यहाँ पर समीकरण 2 दे दिया। देखिए मैंने 5-4 और क्यों लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ देखो 5-4 2 बार है और दशमलव के बाद 5-4 यहाँ भी 2 बार, तो अच्छे लग रहे हैं ऐसे दिखने में, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए जब 10,000x में से 100x घटाएंगे तो कितना आएगा 99,100x। 99,100x आएगा, मतलब 10,000x में से जब 100x घटाएंगे 9,900x। और जब इस 0.54 से 0.5454 कट जाएंगे तो इतने में से इतने घटाने पड़ेंगे, मतलब 1254 में से 12 घटाने पड़ेंगे। बोलो इतने दिए तो कट ही गए। अब देखिए 99,100x बराबर इतना घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब हम लिखेंगे x बराबर 1242 और ये आ जाएंगे बटे में 99,100, इतना आ जाएगा बटे में। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 चौकू 12, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और डबल 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर 3 से काट लो, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख दे रहे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 11 हो गए, 3 तिरका 9, 2 बचे 24। अब देखते हैं 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और डबल 0। अब देखिए अब क्या करेंगे अब हम 4 से काट दे रहे, 4 से, 4 दूनी 4 तियाँ 12 हो गए, बचा 1, 4 तियाँ और नहीं 4 से नहीं लगेगा, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 6 12 तो कितने बचे 1 18 हो गए, 2 ने 18, 2 ने 18। अब ये 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10 हो गए, 0 लिख दिया। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 69/550, 69/550 आ गया इसका मान। तो यही मेरा आंसर आ गया, ठीक, 69/550 यही मेरा उत्तर प्राप्त हुआ। बड़ी देर में प्राप्त हुआ उत्तर, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार बताना किस प्रकार का है, ठीक। जैसे ये मैंने पहला सवाल है 36/100, 36/100 मतलब दशमलव रूप में लिखना है। अब देखिए दशमलव रूप में कैसे लिखा जाएगा, देखो मतलब यहाँ पर 2 0 है तो इधर 2 अंक इधर दशमलव लगा दो, यहाँ 4 0 लगा लो अपनी मर्जी, तो ये दशमलव शांत हो गया। या फिर जब 100 के फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 और 5 ही आएंगे, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी, क्योंकि 2 और 5 आ रहे इसीलिए ये कैसी संख्या आई 36/100 कैसे होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक।
इतनी बात के लिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 1/11। अब देखिए 1/11, ये तो बात क्लियर है कि ये शांत नहीं होगी, क्योंकि 11 फैक्टर करेंगे ना तो इसमें 2 आएगा, ना 5 आएगा, ना 2 और 5 होंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है, मतलब ये शांत नहीं होगी। अब देखते हैं कैसी होगी कि जैसे तो हम देखिए भाग देते हैं भाग, ठीक, भाग देते हैं 11 का। भाग देंगे इसमें तो 11 एकम मतलब भाग जाएगा नहीं, तो पहले हम दशमलव लगा जी को 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 लगा दिया, फिर भी भाग नहीं गया, तो 100, ठीक, तो फिर मैंने यहाँ 0 लगाया। अब यहाँ पर 100 हो गए, तो 11 ने 99 बचा 1, फिर भाग नहीं गया, फिर लगाएंगे 0, ठीक, और फिर हो गए 100, फिर 11 में 99, ऐसा ही होता रहेगा, मतलब ऐसे चलती रहेगी। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी अनबसानी आवर्ती। मतलब इसको हम बार लगाकर रोक लेंगे, ऐसे चाहो तो 0.09 पर बार लगाकर रोक सकते हैं इसको हम, ठीक, यहाँ पर भी ऐसे 9 आ जाएगा, ठीक, तो 0.09 पर बार लगाकर रोक सकते हैं, बार लगाकर रोक सकते हैं, इसलिए आवर्ती है, क्योंकि ये बार बार 0.9 रिपीट होता रहेगा, अनबसानी आवर्ती, ठीक है, मतलब लगातार चलती रहेगी और बार लगाकर रोक सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा सवाल 4 सही 1/8। तो 4 सही 1/8, 8 चौकू 32 और 1 33/8। अब देखिए भाग देते हैं 8 चौकू, ये देखिए शांत ही हो गया, 8 चौकू 32, दशमलव लगा, 1 बचे 10 हो गए, 4 दूनी नहीं 8 एकम 8 बचे 2 20 हो गए, 8 दूनी 16 बचे 4 40 हो गए, 8 5 40, मतलब रुक गई। अगर रुक गई तो फिर ये शांत है, अगर रुक गई तो ये शांत है। या फिर ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि अगर देखिए ये हर में 8 है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 ही 2 हो तो वो शांत होती है। इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं ये शांत है। ऐसे ही चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 3/13। तो 3/13 बतानी है कैसी होगी। अब देखें 13 भाग 3 हम देंगे तो 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 30 हो गए, तो 13 3 39 बचा 1 बचा, तो फिर 0 1 बचा तो 10 हो गए, फिर भी भाग नहीं गया तो 0 लगा दिया। अब 100 हो गए, 13 7 91 बचे 9 तो 90 हो गए, 6 78 12 बचे 13 9 117 13 9 117 बचे 3। अब 3 बचे, फिर यही बात आने लगेगी, 3 बचे तो यही बात आने लगेगी। बोलो क्या होगा, 13 दूनी ये क्या कर दिया, दोबारा देखते हैं दोबारा, ठीक, 13 जब इसमें 3 हम देंगे तो 0 पॉइंट लगा दिया, बाहर नहीं आएगा इसलिए पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, 13 दूनी 26 13 दूनी 26 बचे 4 बचे तो 40 हो गए, तो 40 हो गए तो 13 3 39 बचा 1 10 हो गए। अब भाग नहीं जा रहा है तो मैंने 0 लगा दिया। अब 100 हो गए, 13 7 91 बचे 9 बचे तो 90 हो गए, तो 13 छक्के 78 13 छक्के 78 बचे 12 बचे, तो 12 बचे तो कितने हो गए 120, समझ लिया करो 120 हो गए, ठीक, तो 13 9 117। अब कितने बचे 3 बचे, फिर 30 हो जाएंगे, 13 दूनी 26, मतलब यही बात रिपीट होने लगेगी। तो इस पर हम बार लगाकर रोक दिया, या फिर ऐसे 2 3 0 7 6 9 फिर 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, ये ऐसी संख्या रिपीट होती रहेगी। तो रिपीट होती रहेगी इसलिए हम इसको क्या कह दिया, अनबसानी, मतलब ये चलती रहेगी, लेकिन कैसी है ये आवर्ती, मतलब रिपीटिंग वाली है। अगर रिपीट ना होती, ये अनबसानी आवर्ती, बार लगाकर जिसको रोक सकते हैं वो परमेय संख्या होती है, बार लगाकर जिस संख्या को रोक सकते हैं वो परमेय, लेकिन बार जो अनबसानी अनावर्ती होती है उसे नहीं रोक पाते, वो कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। बताएंगे ये सवाल आएंगे आगे, ठीक। ऐसे ये चौथा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पाँचवा 2/11। अब देखिए 11 का जब इसमें भाग देंगे तो 11 भाग, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ 20 हो गए, 20 हो गए, तो 11 एकम 11 बचे 9 90 हो गए, 11 8 88 बचे 2 20 हो गए, फिर 11 एकम 11, मतलब वही बात आने लगी, मतलब पॉइंट 18 18 18 18 18 18 ऐसा ही चलता रहेगा।
तो मैंने इसको बार लगाकर रोक दिया। तो जिसको हम रोक सकते हैं मतलब अनबसानी चलती रहेगी अनबसानी आवर्ती संख्या है ये, अनबसानी आवर्ती। ठीक, अगर जिसको बार लगाकर रोक ना पाए वो अनबसानी अनावर्ती, वो अनबसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या कहलाती है। बोलो हाँ, क्लियर है बात। चलिए अब देखते हैं छठवां सवाल। छठवां क्या है? 329/400। अब देखिए जब 400 के फैक्टर कर जैसे इसको लिख सकते हैं 4 × 100। सीधी बात, जब 400 के फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 और 5 ही गुणनखंड आएंगे, मतलब 400 में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये शांत होगी। ठीक, कर लेना फैक्टर। ठीक है, क्या हम ही करें? चलो लिख कर दे रहे 400 काटा 2 से 2 दूनी 4 0 लिख दिया, 2 एकम 2 0 लिख दिया, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 काटा 50 25 5 एकम 5। अब देखिए जब 400 के फैक्टर किए तो 2 कितनी बार है? 4 बार, और 5 कितनी बार? 2 बार। मैंने क्या बताया था कि जब फैक्टर करेंगे 400 के तो इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए। इसका मतलब हर में जब 2 और 5 आ जाए तो वो कैसी होती है? शांत होती है, कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। और ये शांत होगी, लेकिन इसका हम दशमलव भी प्रसार भी लिखेंगे। देखिए तो हम 4 का ऐसे लिख सकते हैं 329/4 × 100 लिख सकते हैं इसको, 329/4 × 100 लिख सकते हैं। ठीक, तो जब इसमें 4 का भाग देंगे, देखिए 4 का भाग दे रहे हैं इसमें, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 बचेगा, 4 × 8 = 32, हम 9 में देंगे 4 दूनी 8। अब दशमलव लगाएंगे, 1 बचे तो 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे तो 20 हो गए, 4 पंचे 20 हो गए, कितने हैं? 100। अब 100 में दशमलव 2 अंक किधर हो लग जाएगा? अब देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8225 आ गया था। अब बताइए दशमलव कहीं ना कहीं शांत हो गया, मतलब यहाँ पर आकर शांत हो गया, तो ये कई संख्या हुई? शांत दशमलव वाली संख्या हुई। ठीक, तो इतने सवाल क्लियर हो गए होंगे। 4 सवाल आज मैंने प्रश्नावली 1C के 4 सवाल लगवा दिए। ठीक, और ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। अगली वीडियो बनाएंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।